Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन। स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के साथ। हमारी पहली कमोडिटी है क्रूड ऑयल। चलिए क्रूड के लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देखते हैं। पहला है ईरानियन पोजीशंस, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ईरान ने क्लियरली वार्न किया है कि अगर यूएस कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक करता है, चाहे लिमिटेड ही क्यों ना हो, तो वो फिरोशियस रिटेलिएशन करेगा, मतलब वायलेंट हिटबैक करेगा। ईरान ने इंटरियम डील को भी रिजेक्ट किया है और बोला है कि मिलिट्री ऑन अलर्ट है। मतलब एक साइड डिप्लोमेसी चल रही है और दूसरी साइड कन्फ्रंटेशन के लिए रेडीनेस भी चल रही है। ये स्टांस ऑयल मार्केट में रिस्क प्रीमियम को जिंदा रखता है। डोमेस्टिक अनरेस्ट इन ईरान के अंदर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट और सिविल अनरेस्ट भी चल रहा है, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू से लिंक है। ये इंटरनल प्रेशर तेहरान की नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी को इम्पैक्ट करता है और ओवरऑल स्टेबिलिटी पर भी इसका सवाल खड़ा होता है। इसके चलते जिनेविया न्यूक्लियर टॉक्स भी देखते हैं। इनडायरेक्ट यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स 26 फरवरी को जिनेविया में रिज्यूम होने वाले हैं। ओमान मीडिएशन के साथ फोकस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है, लेकिन मिसाइल्स और रीजनल प्रॉक्सीज इशू अभी भी जिंदा है। अगर ओवरऑल टोन की बात करें तो एक तरफ मिलिट्री बिल्डअप और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक टॉक्स। क्रूड मार्केट फिलहाल हेडलाइन ड्रिवन है और जब तक क्लियरिटी नहीं आती वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स। अगर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स की बात करें तो ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का वन डे का चार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट परफेक्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है अपर ट्रेंड लाइन का। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखें तो हमें एक इवनिंग में रैली देखने को मिली और बराबर रेजिस्टेंस से अराउंड 6130 से हमें एक शॉर्ट पुल बैक भी देखने को मिला और आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है। अभी देखना ये है कि मार्केट 6130 के अबव सस्टेन करता है या नहीं। अगर मार्केट घूम के यहाँ पे 6130 के ऊपर जाता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर ट्रेड लेवल्स की बात करें तो 15 मिनट में देखते हैं। यहाँ पे क्रूड ऑयल की एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है अबाउ 6110 के ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 6130 का और सेकंड टारगेट होगा 6150 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 6090 का। और अगर शॉर्ट साइड की बात करें तो एक 6030 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री बन सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 6010 का और सेकंड टारगेट होगा 5990 का और हमारा स्टॉप लॉस होगा 6050 का। ये थे ट्रेड लेवल्स क्रूड ऑयल के। अभी चलते हैं नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स जानते हैं। चलिए नेचुरल गैस के लेटेस्ट अपडेट्स सिंपल और क्लियर पॉइंट्स में देखते हैं। ग्लोबल एलएनजी एंड एक्सपोर्ट ट्रेंड। यूएस एलएनजी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल के पास पहुंच गए हैं और यूरोप स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहा है क्योंकि वहां इन्वेंट्रीज हिस्टोरिकली लो है। लेकिन एशिया स्पेशली चाइना में स्पॉट डिमांड कमज़ोर रही है और एशिया स्पॉट प्राइसेस भी सॉफ्ट हैं, मतलब डिमांड इवनली स्ट्रॉन्ग नहीं है ग्लोबली। सेकेंड पॉइंट है सेक्टर सेंटिमेंट सप्लाई हेवी। एनर्जी रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि कुछ रीजन्स जैसे रशिया में गैस प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेवल पर है, इवन जब प्राइसेस डिप्रेस्ड में है। इसका सिंपल मतलब ये है कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है और ये होलसेल गैस प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर बनाता है। अगर वार्मर वेदर फोरकास्ट की बात करें तो लेटेस्ट फोरकास्ट अबाउट नॉर्मल टेम्परेचर शो कर रहा है, स्पेशली यूएस के मेजर पॉपुलेशन एरियाज में। जब वेदर वार्म होता है तो हीटिंग डिमांड कम होती है, फ्यूचर कंजम्पशन एक्सपेक्टेशन से रिड्यूस होता है, प्राइसेस प्रेशर में आती है। अगर ओवरऑल टोन की बात करें तो ग्लोबल सप्लाई स्ट्रॉन्ग है, वेदर सपोर्टिव नहीं है, इसलिए शॉर्ट टर्म में बायस थोड़ा सॉफ्ट साइड पर दिख रहा है। तो चलिए इसके टेक्निकल लेवल्स जानते हैं। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का वन डे का चार्ट है और अभी फिलहाल देखें तो ये एक नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन के अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो अभी देखना ये होगा कि ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है या नहीं। इसके लिए हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं इसका प्राइस सेटअप। अगर यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन चल रहा है और एक मैंने ब्लू लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही है जिसका कि नेचुरल गैस एक सपोर्ट ले रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 276.8 पे एक रेजिस्टेंस है इसका। अगर ये प्राइस यहाँ पे आता है और अगर रिटर्न एक बायस शो करता है डाउनवर्ड साइड तो हमें एक नीचे के साइड पॉसिबिलिटी ओपन होती हुई दिख सकती है।
अभी चलते हैं 15 मिनट में और इसके ट्रेड्स देखते हैं। अगर लॉन्ग एंट्री की अगर बात करें तो अबाउट 280.5 के ऊपर बन सकती है, क्योंकि ये पूरा ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर लॉन्ग एंट्री 280.5 के ऊपर बनती है तो हमारा टारगेट होगा 288.5 का, और सेकंड टारगेट होगा 284.5 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 278.5। और अगर शॉर्ट साइड की बात करें तो 269.5 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री बन सकती है, अराउंड 267.5 इसका फर्स्ट टारगेट होगा एंड 265.5 इसका सेकंड टारगेट होगा। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 271.5 का। तो चलते हैं नेक्स्ट कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारा टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली के 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। यहाँ पे हमारी कम्युनिटीज़ है जहाँ पे प्रॉपर निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी के ट्रेड्स दिए जाते हैं विद प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। और आपको यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के टेक्निकल लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले इसके फंडामेंटल्स जानते हैं। सेफ हेवन बाइंग इंटेंसिफाइज। गोल्ड आज मेनली यूएस ईरान टेंशन की वजह से स्ट्रांग है। मिलिट्री पॉस्चरिंग बढ़ रहा है, न्यूक्लियर टॉक्स फ्रेजाइल स्टेज पे हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। साथ ही ग्लोबल वॉलेटिलिटी, ट्रेड टैरिफ टेंशंस और ओवरऑल मैक्रो अनसर्टिनिटी भी मेटल्स को सपोर्ट दे रहे हैं। सिल्वर साइड पर एक और फैक्टर है, मैक्सिको जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर्स में से एक है। मैक्सिको में कार्टेल लिंक्ड वायलेंस और अनरेस्ट की वजह से माइनिंग ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं। इससे टाइटर ग्लोबल सिल्वर सप्लाई का कंसर्न बढ़ सकता है। और दूसरा फैक्टर है हमारा वीक यूएस डॉलर। आज यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सॉफ्ट था। जब डॉलर वीक होता है तो गोल्ड दूसरी करेंसीज के बायर्स के लिए सस्ता हो जाता है, जिससे इंटरनेशनल डिमांड इंक्रीज होती है। हमारा तीसरा फैक्टर है सेंट्रल बैंक्स एंड ईटीएफ फ्लोज। सेंट्रल बैंक्स अब भी यूएस डॉलर रिजर्व्स से डाइवर्सिफाई करते हुए गोल्ड बाय कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सपोर्ट फैक्टर है। साथ ही ईटीएफ्स फ्लोज भी लास्ट वीक की वॉलेटिलिटी के बाद माइल्डली पॉजिटिव हो गए हैं। अगर ओवरऑल टोन की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन प्लस वीक डॉलर प्लस सेंट्रल बैंक बाइंग तीनों मिलकर मेटल्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं। फिलहाल सेंटीमेंट क्लियरली पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन हेडलाइंस ड्रिवन वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। देखते हैं इसके टेक्निकल व्यू गोल्ड एंड सिल्वर के। ये गोल्ड पेटल फ्यूचर्स का वनडे का चार्ट है और जैसे कि आप देख सकते हैं ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पे एंड डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ्स, यहाँ पे हमें एक बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है गोल्ड में। और ज़्यादा चांसेस ये है कि ये गोल्ड 16,500 जल्दी से जल्दी ब्रेक कर सकता है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो जैसे ही इसने ये एक ट्रेंड ब्रेक कर दिया ऊपर के साइड में, वैसे ही हमें एक तेजी देखने को मिली और वो अभी 16,500 को अप्रोच करते हुए दिख रहा है। तो अगर आप इसके टेक्निकल लेवल्स जानना चाहते हो तो मैंने ऐप में इसके टेक्निकल लेवल्स डाल दिए हैं फॉर बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपसे कौन से भी मूव मिस ना हो। तो सिल्वर की बात करें तो एक सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का वनडे का चार्ट है। जैसे कि गोल्ड सिल्वर में भी एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है पास्ट 3 डेज में, एक गैप अप ओपनिंग के साथ भी और एक जो लास्ट कैंडल थी एक अच्छी खासी क्लोजिंग के साथ डेली में क्लोज हुई है। और अगर 1 आवर की बात करें तो आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फेस कर रहा है। तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है ओनली अबाउट 2,82,866 जो कि आज का उसका हाई है। तो एक मार्केट 2,87,500 तक सिल्वर हमें जाता हुआ दिख सकता है। अगर डाउनसाइड की बात करें तो जैसे कि इसने इसका लो ब्रेक किया तो ये प्रीवियस गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। अगर इसके भी टेक्निकल लेवल्स जानना चाहते हो तो आप हमारे टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली 3 to 4 ट्रेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट। और हमारी कम्युनिटीज भी है जैसे कि निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी, वहाँ पे प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 दिए जाते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।